अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर उस्मान रियाज। आज हम फिज़िक्स क्लास नाइन्थ चैप्टर 6 वर्क एंड एनर्जी वाले चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 1, अ मैन हैज़ पुल्ड अ कार्ट थ्रू 35 मीटर अप्लाइंग द फोर्स 300 न्यूटन। तो सबसे पहले गिवन डाटा लिखते हैं। गिवन डाटा, तो हमें सबसे पहले डिस्टेंस दिया हुआ है, तो डिस्टेंस को हम डी लिख सकते हैं। वो कितना है? 35 मीटर। तो दूसरी चीज़, हमें फोर्स गिवन है। फोर्स है 300 न्यूटन। फाइंड द वर्क डन बाय द मैन, हमने वर्क फाइंड करना है। टू फाइंड वर्क डन, वर्क डन फाइंड करना है कि उस शख्स ने कितना वर्क किया है। तो बच्चों, वर्क डन फाइंड करने के लिए हमें पता है कि वर्क डन का फार्मूला होता है एफ डी, या इसे आप एफ एस भी कह सकते हैं। डी यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, एस भी डिस्प्लेसमेंट है, जो मर्जी कह सकते हैं, एक ही बात है। तो वैल्यू पुट करते हैं। W इज इक्वल टू एफ कितना है हमारा 300 मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट कितनी है 35। 300 को 35 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आंसर आपका आ जाएगा 10,500। तो फाइंड हमने वर्क किया है, वर्क का यूनिट होता है जॉल। साथ में यूनिट आपने लाजमी लिखना है। दिस इज योर आंसर। न्यूमेरिकल नंबर 2, A block weight 20 न्यूटन is lifted 6 मीटर vertically upward। कहता है एक ब्लॉक है जिसे 6 मीटर ऊपर उठाया हुआ है वर्टिकली। कैलकुलेट इट्स पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट। तो बच्चों, हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी इज़ ड्यू टू मोशन ऑफ द बॉडी होती है। जब हम उस ब्लॉक को ऊपर उठाएंगे इट मीन्स उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। तो वो वाली पोटेंशियल एनर्जी हमने फाइंड करनी है। तो गिवन डाटा लिखते हैं। गिवन डाटा क्या है हमारे पास? सबसे पहले हमें वेट गिवन है, तो वेट कितना है 20 न्यूटन, यानी फोर्स गिवन है। वेट फोर्स है ना, तो इसे फोर्स भी कह सकते हैं। और हाइट गिवन है, हाइट बच्चों है 6 मीटर। फाइंड हमने करनी है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी उस बॉडी में कितनी स्टोर हुई है, तो हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी हमने पढ़ा हुआ है। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू होती है mgh। ये हमने डेरिवेशन की थी पोटेंशियल एनर्जी की, तो ये हमारे पास फाइनल रिलेशन आया था। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh की होती है। तो हमारे पास मैस भी नहीं है, जी तो हमें पता है कि जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, और हाइट गिवन है। तो मैस फाइंड करना पड़ेगा सबसे पहले। तो मैस फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है W इज इक्वल टू mg। तो अब इस mg की जगह पे हम W पुट कर सकते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mg की जगह पे W पुट कर दें, W मल्टीप्लाई हाइट, तो ये इज इक्वल टू होगा पोटेंशियल एनर्जी के। तो W वेट हमारे पास कितना है? वेट है 20 मल्टीप्लाई हाइट कितनी है 6। तो इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 120 आ जाएगा। हमने फाइंड की है पोटेंशियल एनर्जी, तो एनर्जी का यूनिट अगेन जूल होता है। यही आपका आंसर है। न्यूमेरिकल नंबर 3 है हमारा। अ कार वेट 12 किलो न्यूटन हैज स्पीड 20 मीटर पर सेकंड, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो गिवन डाटा लिखेंगे सबसे पहले। तो गिवन हमें क्या है? वेट गिवन है कार का। वेट इज इक्वल टू कितना है 12 किलो न्यूटन। तो बच्चों, किलो को हम इस तरह लिख सकते हैं 12 क्रॉस 10 टू रेज पावर 3 न्यूटन, क्योंकि किलो जो है हमारा प्रीफिक्सेस, ये 10 टू रेज पावर 3 या 1000 के इक्वल होता है। तो स्पीड है कार की, स्पीड है तो मतलब वेलोसिटी है। वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकंड।
न्यूमेरिकल में अगर बच्चों आपको कभी प्रॉब्लम हो स्टेटमेंट को समझने के लिए, तो आपने हमेशा यूनिट याद रखने हैं कि वैल्यू के आगे यूनिट कौन सा लिखा हुआ है। यूनिट से आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये कौन सी क्वांटिटी गिवन है। जिस तरह से यहाँ पर उसने कहा है 20 मीटर पर सेकेंड, तो हमें पता है मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी का यूनिट होता है, क्योंकि फिज़िक्स में एक क्वांटिटी का एक ही स्पेसिफिक यूनिट है। मीटर पर सेकंड सिर्फ वेलोसिटी का यूनिट है, किसी और क्वांटिटी का यूनिट नहीं हो सकता। तो इसलिए आप यूनिट अच्छी तरह याद कर लें, न्यूमेरिकल में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा जी, अब हमारे पास वेलोसिटी भी आ गई है, तो फाइंड हमने करनी है काइनेटिक एनर्जी। तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें आता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 1/2 mv²। ये भी हमने ड्राइव किया था फॉर्मूला। काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने के लिए बच्चों हमारे पास मैस होना चाहिए और वेलोसिटी होनी चाहिए। तो हमारे पास वेलोसिटी तो है लेकिन मैस नहीं है, वेट है। तो हमें सबसे पहले मैस फाइंड करना होगा। तो मैस फाइंड आउट करने के लिए बच्चों में पता है कि जो डब्ल्यू यानी कि वेट है इज इक्वल टू होता है एम जी के। यहाँ से मैस निकल सकता है, जी उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट मैस इज इक्वल टू W/G। तो आपको पता है कि जो हमारा जी होता है यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करके मैस फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले। तो मैस फाइंड करने के लिए हमारे पास मैस इज इक्वल टू वेट कितना है 12 × 10⁻³ तो इसे सॉल्व करेंगे। ये 10⁻+1 है, ऊपर जाकर -1 हो जाएगी, तो इसे हम इस तरह लिख सकते हैं 12 × 10⁻³ मल्टीप्लाई 10⁻⁻1। ये +1 ऊपर जाके -1। दिस इम्प्लाइज दैट इसे हम इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। बेस सेम है तो पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3 - 1। तो ये हमारे पास 10⁻² रह जाएगा। तो अब ये वाली वैल्यू हमने पुट करनी है मैस की जगह पे, यानी मैस हमारे पास 10⁻² आ गया, 12 × 10⁻²। इतना मैस हमने पुट करना है इस फार्मूले में, काइनेटिक एनर्जी वाले फार्मूले में। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 1/2 तो कांस्टेंट है, वैसे ही लिख लें। मैस कितना है हमारा 12 × 10⁻² इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर है v का स्क्वायर, तो v है हमारा 20 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास चीज़ आ जाएगी 10⁻1/2 12 × 10⁻²। 2 का स्क्वायर लेंगे 4 है, तो ये 400 हो जाएगा। ये 400 मल्टीप्लाई होगा इस वैल्यू के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 12×4 = 48 होता है। तो ये 4800 10⁻²। 1 से मल्टीप्लाई होगा और 2 पे डिवाइड होगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही आ जाएगा, 2 पे डिवाइड करेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 20 ज़ा 48 और 2 0 7 आ जाएंगे और साथ में 10⁻²। तो हम बच्चों फाइंड कर रहे थे काइनेटिक एनर्जी। तो हमारी काइनेटिक एनर्जी जो है वो है 2400 क्रॉस 10⁻²। तो इसे हम थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। ये हमारे पास 10⁻² है, तो अगर मैं इसे इस तरह लिखूं क्रॉस, तो 10⁻1 ये बन जाएगी, 2 + 1 10⁻³ हो जाएगी। तो फाइंड हमने क्या किया है एनर्जी, तो ये जॉउल में आंसर आ गया। और अगर आपने किलो जॉउल में लिखना है तो ये 240, इसकी जगह पे 10⁻³ की जगह पे किलो लिख लें तो किलो जॉउल आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी आपकी 240 किलो जॉउल, यही आपका आंसर है। न्यूमेरिकल नंबर 4 है, a 500 gram stone is thrown up with the velocity of 15 meter per second. Find its potential energy at maximum height and kinetic energy when hits the ground. गिवन डाटा लिखते हैं, गिवन डाटा
तो हमें क्या गिवन है, 500 ग्राम स्टोन मैस गिवन है। मैस कितना है, 500 ग्राम। तो इसे अगर किलोग्राम में कन्वर्ट करें, 500/1000, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो ये आ जाएगा 0.5 किलोग्राम। ये हमारा मैस है। और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, वी आई इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकंड। दो चीज़ें फाइंड करनी है हमने, पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट और काइनेटिक एनर्जी व्हेन हिट द ग्राउंड। पोटेंशियल एनर्जी हाइट पर उसकी मैक्सिमम कितनी होगी, और जब वो ग्राउंड से पत्थर टकराएगा तब उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि बच्चों, जब कोई चीज़ अपवर्ड मूव कर रही होती है तो हमारे पास ग्रेविटी की वैल्यू नेगेटिव आती है, क्योंकि ग्रेविटी सेंटर ऑफ द अर्थ में होती है, ज़मीन में है। तो जब कोई चीज़ नीचे की तरफ आ रही होती है तब उसकी ग्रेविटी यानी जी की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि जब किसी चीज़ को ऊपर की तरफ मूव करवाएंगे तो ग्रेविटी नेगेटिव, जब नीचे की तरफ मूव करवाएंगे तो ग्रेविटी पॉजिटिव। तो फर्स्ट चीज़ हमने फाइंड करनी है वो है पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट। तो बच्चों, जब हम किसी चीज़ को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो एक मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद वो बॉडी कुछ देर के लिए रुकती है, स्मॉल टाइम के लिए, बिल्कुल छोटे से एक लम्हे के लिए रुकती है, जिसे आप सेकंड का हज़ारवां हिस्सा कह सकते हैं। तो उतनी देर के लिए जब बॉडी रुकेगी तो इट मीन्स कि उसकी जो वेलोसिटी है वहाँ पर ज़ीरो हो जाएगी। तो इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है, तो बॉडी की फाइनल वेलोसिटी फिर क्या होगी, ज़ीरो। ठीक है जी। तो जब फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो है, हमने फाइंड आउट करना है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला बच्चों क्या होता है, mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने के लिए हमें मैथ चाहिए, जी की वैल्यू चाहिए जो हमें पता है कांस्टेंट, और एच की वैल्यू चाहिए। हमारे पास मैथ है, जी की वैल्यू भी है लेकिन एच नहीं है। तो एच कैसे फाइंड करेंगे, हम थोड़ा सा अपना प्रीवियस नॉलेज रिकॉल करते हैं। क्या आपने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी, थर्ड इक्वेशन, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन तो हमें पता है कि वो इक्वल होती है 2as इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो ये हमने थर्ड इक्वेशन पढ़ी थी। अब ज़रा इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, अपने क्वेश्चन के मुताबिक चेंज करते हैं। कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पर हमारे पास जो एक्सेलरेशन है ना ए, इस क्वेश्चन में वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, सिंगल। ये जो ए एक्सेलरेशन है ना, इस क्वेश्चन में हमारे पास वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, यानी ए नहीं है, वो जी है। तो आपने ए को इक्वल ले लेना है जी के, ठीक है। तो इस ए की जगह पे आपने जी पुट कर देना है। और बॉडी जब मैक्सिमम हाइट पे जाएगी तो इसका मतलब उसका जो एस यानी डिस्प्लेसमेंट है वो एच के इक्वल है, ठीक है। तो अब हमने वैल्यूज पुट कर लेनी है इस क्वेश्चन में। यहाँ से हमने इस एच की वैल्यू फाइंड करके इस फार्मूले में पुट करनी है। पुट करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो देखिए ज़रा, 2gh हो जाएगा इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ठीक है जी। तो 2g की वैल्यू कितनी है, -10। एच तो हमने फाइंड करना है, इसको वैसे रहने दें। वी एफ हमारा है 0, 0 का स्क्वायर माइनस वी आई 15, 15 का स्क्वायर। अच्छा, अब बच्चों जी की वैल्यू वैसे तो 10 होती है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर हमने पत्थर को अपवर्ड मूव करवाया। तो मैंने पहले बताया था, जब कोई चीज़ अपवर्ड मूव करती है यानी ऊपर की तरफ हम फेंकते हैं किसी चीज़ को, तब उसकी ग्रेविटी यानी जी की वैल्यू जो होती है वो नेगेटिव होगी, ठीक है। तो इसलिए हमने पत्थर को ऊपर फेंका है, तो ग्रेविटी की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव है, ठीक है जी। तो हमने एच फाइंड करना है, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -20h हो जाएगा। ये कुछ भी नहीं होगा, -15 का अगर स्क्वायर लें तो ये 225 आता है। तो ये इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, h इज इक्वल टू -225/20।
माइनस माइनस से कैंसिल, जब इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास हाइट आ जाएगी 11.25 मीटर। तो ये बच्चों हमारे पास हाइट निकल आई है। अब हमने इस h की वैल्यू को पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूले में पुट करना है। तो ज़रा देखें किस तरह से पुट करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू मैस हमारा कितना है 0.5 ग्राम, जी कितना है 10 और एच कितना है 11.25। इन तीनों को मल्टीप्लाई कराएं। जब बच्चों मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 56.25 जाओ। तो ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी निकल आई है एट मैक्सिमम हाइट, एट मैक्सिमम हाइट। ठीक है जी। तो हमने पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी थी, एक चीज़ हमारी निकल आई है। अब हमने फाइंड करनी है काइनेटिक एनर्जी। तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी कैसे फाइंड करेंगे, बी पार्ट है क्वेश्चन का। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है कि के ई इज इक्वल टू 1/2 mv², यही फार्मूला होता है। तो हमें पता है कि हमें काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने के लिए मैस चाहिए और वेलोसिटी चाहिए। तो बच्चों मैस भी आपके पास है और वेलोसिटी भी है, तो पुट करते हैं वैल्यूज़। और दूसरी बात कि हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी भी होती है। तो बच्चों आंसर यही आएगा, पुट करके चेक कर लेते हैं इतना आता है या नहीं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2, मैस है 0.5, वेलोसिटी है 15 का स्क्वायर। तो जब इसका स्क्वायर लेंगे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 0.5, जब इसका स्क्वायर लेंगे तो ये 225 हो जाएगा। तो जब सारे को सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर की मदद से कर लें या वैसे कर लें, तो ये आपके पास आ जाएगा 56.25। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 56.25 जाओ। तो यही आपका आंसर है। हमने दो चीज़ें फाइंड करनी थी, एक पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट और दूसरा काइनेटिक एनर्जी व्हेन हिट्स द ग्राउंड, कि जब वो पत्थर जो है ग्राउंड पे टकराता है तब उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है। तो जब हमने बॉल को फेंका तो जितनी उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई थी वही रिएक्शन के तौर पे काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में आ गई। तो जितनी पोटेंशियल है उतनी ही काइनेटिक एनर्जी इक्वल होती है। इसे हम एनर्जी कंजर्वेशन भी कहते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 5 है, ऑन रीचिंग द टॉप ऑफ अ स्लोप 6 मीटर हाइट फ्रॉम इट्स बॉटम। हाइट हमें गिवन है स्लोप की, वो कितनी है 6 मीटर। एच इज इक्वल टू है हमारा 6 मीटर। A cyclist had a speed of 1.5 मीटर पर सेकंड। स्पीड गिवन है मतलब वेलोसिटी गिवन है साइकिलिस्ट की, वो है 1.5 मीटर पर सेकंड। फाइंड क्या करना है हमने, फाइंड काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द साइकिलिस्ट। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है हमने। द mass of cyclist and his bicycle is 40 किलोग्राम। मैस उसका दिया हुआ है वो कितना है 40 किलोग्राम। काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है और पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी फाइंड करते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है 1/2 mv²। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 मैस कितना है 40 और वेलोसिटी कितनी है 1.5। तो इसे सॉल्व करेंगे तो इसे यहाँ पर डिवाइड कर दें, 2 1 2 2 4, तो ये हमारा बन गया 20 इंटू इसका स्क्वायर लेंगे तो ये 2.25 आएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 45 जाओ। काइनेटिक एनर्जी बच्चों हमारी निकल आई है, एक आंसर आ गया। दूसरा फाइंड करना है, तो दूसरा हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू है mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू मैस हमारा है 40, जी की वैल्यू होती है 10 और हाइट हमारे पास 6। तो 6 10 बार 60,
ये 4 बार 24, तो ये 2400 जूल आपका आंसर आ गया पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है जी, तो काइनेटिक एनर्जी हमारी आ गई है 45 जूल और पोटेंशियल एनर्जी आ गई है 2400 जूल। तो यही आपका आंसर है। छठा न्यूमेरिकल है, कहता है मोटर बोट मूव्स एट अ स्टेडी स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। एक मोटर बोर्ड है, कश्ती है, जिसकी स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी कितनी है 4 मीटर पर सेकेंड। वाटर रेजिस्टेंस एक्टिंग ऑन इट इज़ 4000 न्यूटन। इसका मतलब फोर्स कितनी लग रही है एफ 4000 न्यूटन। फाइंड हमने करना है कैलकुलेट द पावर ऑफ इट्स इंजन। इंजन की पावर फाइंड करनी है, पी फाइंड हमने करना है। तो बच्चों पावर फाइंड करनी है तो हमें फार्मूला पता है पावर का, पी इज इक्वल टू होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन का फार्मूला हमें पता है कि डब्ल्यू इज इक्वल टू होता है एफ एस के। तो वैल्यू पुट करेंगे, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस ओवर टी। तो बच्चों ये जो हमारा एस है, ये एस इज इक्वल टू वी टी होता है स्पीड। ये हमने पहले दूसरे चैप्टर में पढ़ा था। तो अब वैल्यू पुट करते हैं, पावर इज इक्वल टू फोर्स वी टी ओवर टी। एस की जगह पे वी टी पुट कर दिया, टी टी से कैंसिल हो जाएगा, तो पावर हमारे पास बन जाएगी एफ वी। तो फोर्स हमारी कितनी है 4000, वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो वेलोसिटी हमारी कितनी है 4, 4 4 बार 16, तो ये 16000 हो जाएगा। ठीक है, पावर का यूनिट होता है वाट, ये पावर का यूनिट है। तो इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि पावर इज इक्वल टू 16000 है ना, 16 अलग कर लें, 1000 अलग कर लें, वाट है, तो ये 1000 इक्वल होता है 10⁻³ के 16 क्रॉस 10⁻³ वाट। तो ये 10⁻³ जो है हमारा ये किलो होता है। तो पावर इक्वल्स टू 16 किलो वाट। यही आपका आंसर है। न्यूमेरिकल नंबर 7 है, 7 न्यूमेरिकल है, अ मैन पुल्स अ ब्लॉक विद अ फोर्स 300 न्यूटन। तो हमें गिवन क्या है, फोर्स गिवन है, एफ इज इक्वल टू है 300 न्यूटन थ्रू 50 मीटर इन 16 सेकेंड। डिस्टेंस हमें कितना दिया हुआ है एस, वो है 50 मीटर, और टाइम कितना गिवन है 60 सेकेंड, 60 सेकेंड। ठीक है जी, तो ये हमें डाटा गिवन है। फाइंड द पावर यूजिंग बाय हिम टू पुल द ब्लॉक। ब्लॉक को उठाने में कितनी पावर उसने यूज़ की है वो फाइंड करनी है। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी पावर फाइंड की थी, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा जी, पावर का फार्मूला हमें पता है W ओवर T होता है, W इज़ वर्क डन। तो वर्क डन हमें पता है W इज इक्वल टू एफ एस होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। तो P इज इक्वल टू एफ एस ओवर टी। तो हमारे पास P इज इक्वल टू एफ कितना है 300, एस कितना है 50 ओवर टाइम कितना है 60। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे, इसे इस तरह कर सकते हैं, एक ज़ीरो से कट गया, 5 3 बार 15, इसे डिवाइड करेंगे तो ये 250 आ जाएगा। साथ वाट लिख दें, पावर का यूनिट वाट होता है। आंसर न्यूमेरिकल नंबर 8 है, 50 किलोग्राम मैन मूव्ड 25 स्टेप इन 20 सेकेंड। गिवन लिखते हैं, कहता है एक मैन जिसका मैस कितना है, आदमी का मैस हमें गिवन है 50 किलोग्राम, 25 सीढ़ियाँ ऊपर जाता है इन 20 सेकेंड के अंदर। टाइम कितना गिवन है हमारे पास 20 सेकेंड। फाइंड इज पावर, पावर हमने फाइंड करनी है। इफ ईच स्टेप इज 16 सेंटीमीटर हाइट, कहता है एक स्टेप जो है वो 16 सेंटीमीटर का है,
तो वो आदमी 25 टोटल स्टेप ऊपर जाता है। तो अगर हमने हाइट फाइंड करनी हो तो कितनी हाइट बनेगी? टोटल स्टेप कितने हैं? 25। एक स्टेप की हाइट कितनी है? तो हाइट हमें गिवन है, हाइट इज इक्वल टू है 16 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 16/100 करें, 0.16 मीटर आ जाएगा। इतने मीटर हाइट है। टोटल फाइंड करनी है तो जितने स्टेप ऊपर गया उसे इसके साथ मल्टीप्लाई करा दें, तो हाइट हमारी निकल आएगी h इज इक्वल टू, टोटल स्टेप कितने हैं? 25। इसे 25 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये मीटर में हाइट निकल आएगी 4 मीटर। अच्छा जी, अब हमने पावर फाइंड करनी है। तो पावर का फार्मूला हमें पता है, W/T होता है। तो W का भी हमें पता है, वर्क डन इज इक्वल टू होता है Fs/T। तो यहाँ पर जो फोर्स लग रही है वो ग्रेविटी की फोर्स है, मतलब वेट फोर्स है। फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी वेट होता है। तो इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, पावर इज इक्वल टू WS, ये वेट है, वर्क डन नहीं है, ओवर टी। तो वेट हमारे पास, वेट फाइंड करते हैं। वेट इज इक्वल टू mg, mg इज इक्वल टू मैस कितना है? 50 मल्टीप्लाई 10, ग्रेविटी 10 होती है। तो वेट फोर्स जो हमारी है वो कितनी निकल आई? 500 न्यूटन। अब यहाँ पर वेट की जगह पे हमने 500 न्यूटन पुट करना है, तो हमारे पास पावर निकल आएगी, पावर इज इक्वल टू 500 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस कितना है हमारा? 4 मीटर, ओवर टाइम कितना है? 20 सेकेंड। ये 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 5, 2 बार 10 होता है, 7 0 आ जाएगा। तो ये पावर आपकी आ गई 100 वाट। ठीक है जी, यही आपका आंसर है। बहुत आसान न्यूमेरिकल है, एक दफ़ा फार्मूले याद कर लें, इंशाल्लाह कभी नहीं भूलेंगे। Calculate the power of a pump which can lift 200 kilogram of water through a height of 6 meter in 10 सेकेंड। कहते हैं एक पंप है जो 200 किलोग्राम पानी को 10 सेकंड में 6 मीटर तक ऊपर लेके जाता है। तो आपने उस पंप की या उस मोटर की पावर फाइंड करनी है। ठीक है जी, तो हमें मैथ गिवन है। मैथ बच्चों कितना है यहाँ पे? 200 किलोग्राम पानी का मैथ इतना है। तो हाइट कितनी है? h हमारे पास है 6 मीटर। टाइम कितना दिया हुआ है? टाइम इज इक्वल टू 10 सेकेंड। ठीक है जी, ये हमें गिवन है। फाइंड हमने करनी है पावर। तो पावर का फार्मूला बच्चों हमें पता है, P इज इक्वल टू W/T, वर्क डन बाय टाइम। W हमारे पास क्या होता है? W इज इक्वल टू होता है Fs/टाइम। तो यहाँ पर S जो है वो H के इक्वल है, क्योंकि डिस्टेंस हाइट एक ही बात है, दोनों का यूनिट मीटर ही है, एक ही क्वांटिटी है। तो S को हम H लिख सकते हैं। तो P इज इक्वल टू, फोर्स हमारे पास कितनी है? 200 मल्टीप्लाई बाय S यानी H कितना है? 6, ओवर टाइम कितना है? 10। ये 0 0 से कट जाएगा, 6 2 बार 12। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 1200 आ जाएगा। तो पावर इज इक्वल टू 1200 वाट। यही आपका आंसर है। न्यूमेरिकल नंबर 10 है, आखिरी न्यूमेरिकल है इस एक्सरसाइज का। कहता है एन इलेक्ट्रिक मोटर ऑफ 1 हॉर्स पावर इज यूज टू रन वाटर पंप। मोटर की पावर हमें बताई हुई है, पावर लिख लें कितनी है? 1 HP है, 1 हॉर्स पावर है। तो हॉर्स पावर हमारे पास 746 वाट की इक्वल होती है। द वाटर ऑफ पंप टेक 10 मिनट टू फिल एन ओवरहेड टैंक। कहते हैं एक टैंक को फिल करने में पानी जो है वो 10 मिनट लेता है। तो टाइम हमें दिया हुआ है, वो कितना है? 10 मिनट्स। द टैंक हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ 800 लीटर एंड हाइट ऑफ 15 मीटर। टैंक की कैपेसिटी कितनी है, मतलब उसमें कितनी चीज़ आ सकती है, कितना पानी आ सकता है, उसका मैस हो जाएगा। तो मैस कितना है उसका? 800 किलोग्राम। ठीक है जी, फिर कहते हैं उसकी हाइट, हाइट कितनी है उसकी? 15 मीटर।
कि वो 15 मीटर ऊपर पड़ा हुआ है। तो हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द वर्क डन फाइंड करना है एक, और दूसरा हमने फाइंड करना है एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम, एफिशिएंसी भी हमने फाइंड करनी है। तो एफिशिएंसी जो है हमारे पास, एक तो वर्क डन फाइंड करना है और दूसरा हमने एफिशिएंसी फाइंड करनी है, सिस्टम की एफिशिएंसी कितनी है। एफिशिएंसी जो है वो हमारे पास कितनी आएगी, ठीक है। तो दो चीज़ें फाइंड करने के लिए बच्चों, सबसे पहले हमें पता है कि वर्क डन जो होता है ना, वर्क डन, उसका फार्मूला होता है एफ एस, और वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल भी होता है। ये दो फार्मूले ये आपने याद रखने। और पावर जो हमें गिवन है, पावर का फार्मूला होता है W/T, ठीक है। तो ये दो तीन फार्मूले हैं जिन्हें यूज़ करके हमने वर्क की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले पावर इक्वल होती है W/T, ठीक है जी। और हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होती है वर्क के। तो ज़रा यहाँ से वर्क निकालते हैं, वर्क निकालेंगे तो P उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वर्क इज़ इक्वल टू P क्रॉस T आ जाएगा, ठीक है। तो पावर की वैल्यू भी हमारे पास है और टाइम भी है। तो टाइम को चलें सबसे पहले कन्वर्ट कर लें सेकंड्स के अंदर। तो ये 10, एक मिनट में कितने 60 सेकंड होते हैं, तो ये हमारे पास 600 सेकंड आ जाएगा। तो W इज़ इक्वल टू पावर हमारे पास है एक हॉर्स पावर के इक्वल, तो वो इतनी होती है, क्रॉस टाइम है 600। जब इसे हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो वर्क डन हमारे पास आ जाएगा 447600, ठीक है जी। जाओ, ये हमारे पास वर्क डन आ गया। अब जो हमारे पास टैंक को फिल करने में टोटल वर्क डन आएगा, वो इसका मतलब हाइट पे टैंक पड़ा हुआ है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। अब ये वाला फार्मूला यूज होगा, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बच्चों mgh होती है। तो वर्क डन इज इक्वल टू मैस है 800 किलोग्राम, ग्रेविटी की वैल्यू 10 है, और हाइट इसकी कितनी है 15 मीटर, ठीक है। इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 120 जाओ, ठीक है जी। इतना वर्क हमारे पास टोटल निकल आएगा। और अब हमने फाइंड करनी है एफिशिएंसी। तो बच्चों एफिशिएंसी जो होती है ना, ये वर्क डन ओवर एनर्जी होती है, कितनी एनर्जी उसने यूज़ की। तो हमने एनर्जी जो है वो फाइंड की थी, वो हमारे पास ये निकली थी, ठीक है। और वर्क डन जो हमारा है वो ये है। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, एफिशिएंसी निकल आएगी। एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय एनर्जी कितनी थी, 00, 2 0 से कैंसिल हो जाएंगे। तो अगर आपने परसेंटेज में फाइंड करनी है तो साथ 100 से मल्टीप्लाई भी करा दें। तो 100 से जब मल्टीप्लाई करवाएंगे, सॉल्व करेंगे इसे, तो एफिशिएंसी परसेंटेज में जो है वो 26.8%, यही आपका आंसर है। इतनी एफिशिएंसी होगी उस मोटर की, ठीक है जी। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।